धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे आज। तो ये मैंने आज बनाई है, पहली बार बनाई है। और मोरी वाली ये है सलवार है जो अलग से पैंचे लगेंगी। तो आप फुल वीडियो है देख लियो, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। राम राम जी सारा ने आज जोड़ के न। तो दोपहर के बज रहे हैं 1 और मैं वीडियो शुरू करूँ ईब। चाय पी कर गिलास धर दिया हाड़ दिखा भी है कि नहीं। योधरा और हवा चल रही बहुत ज्यादा तेज। सुबह कपड़े धोए थे मैं, सारे उड़न लाग रही है। तो चलो जी सूट की कटिंग करते हैं। और मैं देखूंगी आज धोती सलवार की कटिंग करूंगी, मतलब सूट और सलवार दोनों की कटिंग करूंगी। और गोल जोड़ी बनाऊंगी उसकी, जो धोती सलवार है नी उसके ऊपर जो जंपर पहनेगी वो गोल जोड़ी का जंपर होगा। तो चलो जी पहले रोटी खा लेते हैं, मोई ताती करने लग रहा है और फिर करेंगे सूट की कटिंग। रसोई में टंग रहा है थालिया। तो मोई तने रोटी ताती कर ली, सवेरे बनाई थी वो तो 9:30 बजे से ये बनाई थी। मैं बैठी थी पड़ी है, मैं जल्दी लिया। बोलते भी कौन रहे, रोटी लेके नीचे जा लिया और मैं सूट की कटिंग करूंगी। नहीं 2-3 सूट आ रहे, एक यो है, एक यो और एक यो, मतलब 3 सूट आ रहे हैं। और मोहित लिया रोटी खाएंगे, टमाटर काट के लिया है, लासी घर लिया है, खाएंगे माँ बेटा रोटी। ओके। और सारे सूटा का ये तैयार करके रख दिए हैं, दोनों तैयार कर दिए। कोडे पर ले जाएगी, एक रोटी दे जा भाई, खाली दे। तो उसके है नहीं 3, मतलब जो देगी थी वो अपनी बहू के दे के गई है। इसकी सलवार नो कदी सलवार सीन दियो और इसकी नो कदी धोती सलवार सीन दियो। लीलन में हो कपड़ा, लीलन में। और इस हाँ इसका पजामा सीन दियो, मतलब 3 सूट देगी। तीनों के अलग अलग कर गई है, मतलब तीनों के अलग अलग मकाले सीमा में। यो है सर्दियाँ का। तो एक सूट की आज कटिंग करके न सिलाई करते हैं भाई। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं कटिंग धोती सलवार की। तो सबसे पहले निकालेंगे भाई बेल्ट। तो बेल्ट का निशान लगा के कटिंग कर ली है। 7 इंच की काटी है और मैंने 5.5 या 6.5 की इसी रखनी है बेल्ट, बाकी काट के रख दिए। तो इस कोने तर करके नहीं इसने और मिला के एक सार करके बिछा ली हूँ। तो फिर दिखाऊंगी तब ने बिछा के नहीं पूरा का पूरा कुकर बिछा के फिर काटेंगे। तो एक सार बिछा दिया है यो। और उस कोने पता लेके न अरे इस कोने पर ले आऊंगी सीधा जो कर 3 कोना नहीं हो जाकर है। तो यो देखो तिरकोना हाथ बना लिया है और तिरकोना मत या कानी ही बनेगी है। तो ये कानी हुआ भी हुआ कर एक बार जो कर कानी हुआ कर कपड़े की। तो इस कानी ने दूँ काट और काट के न फिर दिखाती हूँ। तो यह कानी भी काट दी है और सारा कपड़ा एक साहा करके न और बिछा लिया है। तो इसमें वो है 3 स्टेप वो हैं। तो तीनों के तीनों में बताऊंगी कौन से वो है। पहला स्टेप वो है आसन का, दूसरा वो है मोरी बनाने का, और तीसरा वो है जो झुंगट गेड़ांगे बीच में 2 इंची रखेंगे। तो उसने कट करके न और फिर जोड़ के न और फिर वो कर देंगे। कल के का करो हमने बेल्ट गड़ेगी वह बना देंगे। तो तीनों पर निशान लगा लिया हमने। यो निशान लगा है 2 पे, 2 उस तरह और 2 उस तरह। और इसने गुड़ाई में करके न एक बे काट के न रख लेंगे। तो यो बना दिया है 6 इंच की बेल्ट रख दी है और बाकी का यो 13 इंच का आसन बना हमने, बाकी यो इतना रख दिया है। और पहला स्टेप ये है और दूसरा ये है जो पोचे बनाएंगे नहीं।
तो आड़त लेके न राड़ते की मैंने या काट ली है और इस निशान लगा लिया मैंने 32 पे। 32 में तो भी 2 इंच काट देंगे क्योंकि नीचे 2 इंच मोरी बनेगी नहीं तो वो जुड़ जाएगी इसमें। तो 2 इंच काट के न बन गया है यो 30 का। आसन तो लेके राड़ते का 30 इंच का बन गया है। और 2 इंच की मोरी बनावांगे नहीं तो उसमें जुड़े पाछे फिर वो आ जाएगी मतलब 32 की हो जाएगी। और 5 इंच 5 इंच की फिर वह बनावांगे इसकी बेल्ट। तो ये देखो ये कूना हटा के इस कोने पर मिला लिया है। और ई यार्ड तो नहीं मैंने रखा है 7 इंच का। तो 6 इंच की मोरी काटेंगे। अगर कुछ ज़्यादा है मोरी ज़्यादा बनानी हो मतलब 6 6.5 की तो 7 की तो थोड़ा कपड़ा ऊपर लगाना पड़ेगा। और पोचे होने हुए थोड़े बड़े मतलब चौड़े बनावेंगे तो उस हिसाब से ही कटिंग होगी इसकी। तो उरे भी मैंने यहाँ कट करके न रख लिया है। तीसरा स्टेप है इसने काट के न कर लूँ हूँ। 2 इंच पर निशान लगा मैंने ये वाड़ा तो 2 इंच पर निशान लगा कर इसकी कट करना है। एक बार पहले इसकी सारे की कटिंग कर लिया है पूरे की। आसन वगैरह काट लेंगे इसका और पोचे है नहीं ये भी काट के कर लिया है एक बार रेडी। तो सबसे पहले मैंने आसन की कटिंग कर ली है तो कटिंग करके रख लिया। और फिर मैंने ये पोंचे की कटिंग कर ली है। और उस साइड से भी फिर मैंने यो कटिंग करके न रख ली है। अगर समझ में आवा है तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। तो यो बड़ा बंद साइड है तो इसने एक बार कटिंग कर लिया है। इसकी कटिंग करके न फिर ये देखो दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हैं मतलब कटिंग करे पीछे। तो चलो इसने एक बार शुरुआत करते हैं इसकी जोड़ने की। सबसे पहले अगर लगी बेल्ट इसमें मतलब के जो झुंगट पड़ा करनी उस साइड से लेकर आड़ते ही झुंगट सी पड़ेंगी तो अलग अलग करके मैं दिखाऊं। 2 इंच का काटा था नहीं इस पर निशान लगा था तो इस पर सिलाई करनी है तो इसकी सिलाई कर ली है। और ये बड़ा झुंगट गालेंगे डबल हनु तो इसने नु करके न अरे यहाँ बेल्ट कर लेंगे। तो ये नो बेल्ट कर लेंगे ये इसका जड़ में नो एक आधा आधा इंच की दूरी पर गाल लिया हाँ उरली साइड में। और फिर गाल लेंगे इस साइड में तो गाल के दिखाऊँ हूँ। तो ये देखो एक साइड में तो प्लेट गाल ली है और ये छोड़ लिया मैंने 11.5 इंच तक। आधा इंच मार्जिन में जाओगा 11 बच जाएगा। और उस साइड भी नुए करेंगे तो 22 की बेल्ट बनाई है मैंने तो 22 के हिसाब से हो जाएगी। जिस हिसाब से बेल्ट बनानी उसी हिसाब से ये प्लेट भी डालनी पड़े हैं। तो 22 की बेल्ट है मेरी तो 22 के तैयार कराएंगे तो 11 उड़ान हो जाएगा। तो 11 उस परली साइड में तो दोनों मिलाकर 22 हो जाएगी फिर बेल्ट का। तो आधा इंच उड़ान छोड़ दिया और आधा इंच उस परली साइड में छोड़ेंगे नहीं जब 11 11 22 हो जाएगा। तो परली साइड भी बेल्ट गाल लिया हाँ। यो देखो वे बन गई है या इस साइड तक सही एक सही प्लेट गल गई है इसमें। तो यो है बीच का इधर भी आसन है यो और उड़ान भी आसन है। तो एक पार्ट तो हो गया है कंप्लीट और ही बाकी दूसरे की पारी। तो इनको दोनों ने कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। यो देखो वे दोनों कंप्लीट कर लिए ये। तो एक पार्ट यो है और एक पार्ट यो है। तो इन नहीं पे यो उल्टा है और इस साइड तो उल्टा है। यो उल्टा पकड़ रही हूँ मैं और ये मिला दूँ भिन्न नो हो गया। ये यो आसन है आसन ये भी इस पर सिलाई इस पर उड़ाना इस पर मैं दूँ और इस साइड तक यो आसन सिलाई करती हूँ और सिलाई करके फिर दिखाती हूँ।
तरह बन गई है या ये भी लगा दूँ। इसका बेल्ट है, बेल्ट जोड़ के फिर करती हूँ कंप्लीट। ये बेल्ट मैंने 22 इंच की तैयार कर रखी है, तो इसमें स्टिचिंग कर ली हूँ और फिर अलग तो पोंचे बनाऊंगी नहीं मैं। 2 इंच के वे पोंचे हैं, अलग तो पोंचे लगाने हैं तो वे लगाऊंगी। एक बार बेल्ट स्टिचिंग कर दूँ। तो देखो बेबी मैंने तैयार कर ली है अपनी धोती सलवार, जो पोंचे वाली है वो आकर नहीं, पोंचे वाली धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करके तैयार कर ली है। तो मैं पैरा करूँ बेबी 38 की सलवार है और यह है 36 की सलवार। थोड़ी सी पीछे तो उठा है, जो करे मैं पैर रही हूँ तो छोटी लग है, तो मेरी 38 की सलवार हुआ करे यह है किसी और की सलवार। तो मैंने यहाँ पहली बार सिल के तैयार करी है, तो कमेंट में ज़रूर बता दियो भाई किसी के लग है। पर मैंने तो खास नहीं लगी है क्योंकि मैं पैरती को नहीं यार, पे सीम के तैयार कर दी है। जिस कस्टमर का था नहीं उसने बनवाई है तो उसकी बना के तैयार कर दी है। जो एक बार ठान ली हूँ नहीं मैं वह काम पूरा करके रहूँ। तो पहली बार मैंने यह धोती सलवार बनाई है तो बढ़िया बनी है। तो ये बहनी उस धोती सलवार के बनाने के बाद रीब लग गई मैं सूट दूसरी की सलवार बनाने। तो उसका जम्फर मैंने कटिंग कराया कौन था, और ये मतलब पीड़े वाला कम वो कौन कराया था, कटिंग नहीं करी थी सूट की। और बाकी का यो सूट मैंने कंप्लीट कटिंग करके रख रखा था काल। तो मैं आज इसने सिलाई करके न रखूँगी। तो उसकी सलवार बना दी थी, फिर बुकरम ख़त्म हो गया था, फिर छोड़ दिया। और अब बारी आ गई भाई रात को, रात ने बज रहे हैं 8। तो उर्ली साइड बैठा है छोरा, फोन देखने लग रहा है। और ये चादर बिछा दी है, तो पहले वह नीली वाली चादर थी वह काट के धो के सुखा दी, मतलब सुखा के ऊपरे रखी है या नीचे रखी थी। तो दिन में टाइम नहीं लग गया था। और बेड पे नहीं सूट साट काटे थे, कतरम वगैरह खिंडी थी मखा जहाँ तक, फिर बिछाई नहीं थी दिन में। तो मैंने नुए रखा था यो आज मखा कई 2-3 बार सूट काटने पड़े हैं, कदे महा चादर कट जा, तो इस वजह तो मैंने बिछाई नहीं थी। तो ये सोने की बारी आएगी है तो बिछानी पड़ेगी। तो बिछा के चादर और मस्त सो जाऊँ हूँ, क्योंकि दिन में नहीं पैरा पे वही बात है भाई सोई वगैरह लाग जी हैं। तो ये अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तो ठीक ठाक से हैं। फिर नू है ज़्यादा सिलाई करेंगे नहीं तो शायद पैरा पर सोई भी आ जाएगी। और अब सुबह हो गई है, 5:30 हो गए है। उठ ली थी भाई 5 बजे, जाग आ गई थी मैंने। और 5 बजे के बाद फिर मैं सोई को नहीं, 5:30 बजे उठ के ना ऊपर आ गई। और ऊपर आ गई पीछे फिर रख दिया है गर्म पानी, और गर्म पानी रख के ना फिर मैं लगी थी कपड़े का प्रेस करना, क्योंकि प्रेस करनी भी बहुत ज़रूरी है। और ये बहनी बाहर जान का वो नहीं था, टाइम नहीं था, मतलब कि सुबह दन नहीं लकड़ा था, ये देर तो दन लकड़न लग गया है। तो थोड़ी ही 6-6:15 बजे ही फिर मैं दूध लेन जाऊंगी। तो बच्चा की ड्रेस का प्रेस हो गई है, ड्रेस का प्रेस हो गई है। तो सुबह सुबह अपन प्रेस कर दी है भाई, मतलब 2 ड्रेस है दोनों का प्रेस कर दी है। तुरंत प्रेस करूँ हूँ तुरंत भरा दी हूँ। तो यो एक काम है, आधी बार ना भी हुआ है तुरंत। तो ये पी लो भाई चाय। पकड़ा दे कटोरी ने, चाय पी लो जी। तो धन्यवाद जी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। बाय।